आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कुड़ियों ते मुंडियो, आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम लोग बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है बेसिकली एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। कि आप दो वेक्टर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो मेरी गारंटी है कि आज का ये वाला लेक्चर देखने के बाद ना आप इजीली किसी भी तरह के दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लोगे आसानी के साथ। ठीक है, लेक्चर आपने पूरा देखना है, शर्त ये है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स को, कि आप दो वेक्टर्स अगर आपको दे दिए जाएं और उनको ऐड करने को कहा जाए, उन दो वेक्टर्स को आप कैसे ऐड करोगे। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले दो वेक्टर्स ले लेते हैं। सपोज़ ये एक वेक्टर है ए मेरे पास, ठीक है, ये कोई मेरे पास दूसरा वेक्टर है, वेक्टर बी। ठीक है, इन दो वेक्टर्स को ना आपने ऐड करना है, ठीक है, और रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है। ठीक है, मतलब दो वेक्टर्स को ऐड करके जो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, वो कैलकुलेट करना है। जैसे आप देखो ना, सिंपली 2 और 3 को आपने ऐड करना है, तो 2 + 3 करोगे ना, उसके नतीजे में, उसके रिज़ल्ट में आपको एक नया नंबर मिलता है, जो कि कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, इसी तरह से इस 5 को आप क्या बोलोगे, रिजल्टेंट बोलोगे। सिमिलरली जब दो वेक्टर्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, तो उसके रिजल्ट में भी तो आपको कोई ना कोई एक वेक्टर मिलेगा ना, उसी को आप रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हो। ठीक है, अब एडिशन की बात कर रहे हो तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो a + b के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये दो वेक्टर्स आपके सामने हैं, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर है b। आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, ये काम हम कैसे करेंगे। दो रूल्स, दो लॉज हैं वेक्टर्स को ऐड करने के। पहला है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन और दूसरा है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। मैं इन दोनों लॉज के ज़रिए इन दो वेक्टर्स a और b को ऐड करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे आपने इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है। ठीक है, और ये दोनों लॉज क्या होते हैं। ठीक हो गया, ये दो लॉज आपने याद रखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन को, कि पैरेललोग्राम लॉ की मदद से आप दो वेक्टर्स की एडिशन कैसे कर सकते हो। ठीक है, दो वेक्टर्स थे ना हमारे पास, ये वेक्टर a और ये वेक्टर b। ठीक है, इनको आपने ऐड करना है अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। कैसे करेंगे, आ जाओ ज़रा साइड पे। सबसे पहले वेक्टर a एज इट इज़ हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आप कि मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं की, बिल्कुल एज इट इज़ इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, लेंथ थोड़ी सी मैंने इसलिए इंक्रीज़ कर दी ताकि आपको समझ आ जाए, डायग्राम ज़रा बड़ी बने। ठीक है, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं
कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। तो ये वेक्टर ए उठाया मैंने, इधर रख दिया। अब क्या करना है, वेक्टर बी, ये वाला जो वेक्टर है ना, इसको मैं उठाऊंगा और उठा के मैं इधर रख दूंगा। मतलब वेक्टर बी की जो टेल है वो वेक्टर ए की टेल के ऊपर रखनी है। ये जो एरो होता है ना, जिस तरफ एरो होता है, ये होता है हेड, और जिस तरफ एरो नहीं होता वो होती है वेक्टर की टेल। तो वेक्टर ए की टेल पे वेक्टर बी की टेल रख देनी है। अच्छा, इसकी भी आपने डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, देखना अभी एज इट इज़ उठा के मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँगा ऐसे, ठीक है। डायरेक्शन मैंने बिल्कुल चेंज नहीं की वेक्टर ए और वेक्टर बी की, ठीक है। तो ये मैंने रख दिया यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, इस वेक्टर के पैरेलल डॉटेड लाइंस से एक लाइन लगा दी मैंने, इस तरह से ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये बिल्कुल इस वेक्टर बी के पैरेलल है, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट काम ये करना है कि ये जो वेक्टर ए है ना, इसके पैरेलल आपने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये देखो, ये मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम बन गई, ठीक हो गया। अब इसको ना हम नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को मैं ओ कह देता हूँ, इसको मैं सी कह देता हूँ, ठीक है। इसको मैं ए कह देता हूँ और इसको मैं बी कह देता हूँ। तो ये काम आपने कर लिया, ठीक है। यहाँ तक कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। अब बात आ जाती है इनके रिजल्टेंट वेक्टर की, ठीक है। ए प्लस बी के इक्वल जो होगा वो कैसे ड्रॉ करना है, वो इस पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट सी तक आपने एक वेक्टर ड्रॉ करना है इस तरह से, ठीक है। ये वाला जो वेक्टर होगा ना, ये बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर होगा विच विल बी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक हो गया। सो इस तरह से आपने क्या कर लिया, वेक्टर ए और वेक्टर बी को अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन ऐड कर लिया, ठीक है। अब मैं कैसे लिख सकता हूं इसको कि ये जो ओ सी है जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है, ये इक्वल है ओ ए, मतलब वेक्टर ए और ओ बी और वेक्टर बी के एडिशन के। तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, देखो ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ठीक हो गया। सो इस तरह से आप दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगी अब आपको। अब हम लोग इन्हीं दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, ठीक है। ये देखो, वही दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, वेक्टर ए और वेक्टर बी, हमने इन दोनों को ऐड करना है। अच्छा, अब इस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन को हम हेड टू टेल रूल भी बोलते हैं, ठीक है। कैसे, क्या होता है हेड टू टेल रूल या क्या होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, देख लेते हैं। एज इट इज वेक्टर ए को ड्रॉ किया, ठीक है। अब क्या करना है, वेक्टर ए का जो हेड है ना, ये इसके हेड के साथ वेक्टर बी की टेल को ज्वाइन करना है। मतलब अब ये वाला जो वेक्टर बी है ना, ये वाला, इसको उठा के आपने यहाँ पे ड्रॉ करना है एज इट इज, बगैर डायरेक्शन चेंज किए, ठीक है, इस तरह से, ठीक। ये वेक्टर बी हमने ड्रॉ कर दिया। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना ए प्लस बी, वो कैसे ड्रॉ करना है, पहले वेक्टर की टेल उसको ज्वाइन करवाना है आपने दूसरे वेक्टर के हेड के साथ, इस तरह से, ठीक है। ये जो वेक्टर होगा ना, ये वेक्टर होगा ए प्लस बी, रिजल्टेंट वेक्टर के इक्वल, ठीक है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ओ ए प्लस ए सी इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है, इस तरह से। सो ये होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। इस तरह से भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, जिसको आप हेड टू टेल रूल बोलते हो। कैसे
कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन करवाना है, जो कि यहाँ पे ज्वाइन हुआ हुआ है। फिर पहले वेक्टर की टेल को आपने ज्वाइन करवाना है दूसरे वेक्टर के हेड के साथ, ठीक है। ये वाला जो वेक्टर होगा, दिस वेक्टर विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब दोनों लॉज को यूज करते हुए आपने इन दो वेक्टर्स को ऐड किया और आपने देखा कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ रहा है, ओ सी आ रहा है, ठीक है। हमारे पहले केस में भी ओ सी था रिजल्टेंट वेक्टर, और इस केस में भी ओ सी है। सो अगर मैं कंपैरिजन करूं, दोनों लॉज को यूज करते हुए हमने एडिशन की कुछ इस तरह से, ये पैरेललोग्राम लॉ को यूज करते हुए और ये ट्रायंगल लॉ को यूज करते हुए। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, देखो ओ सी रिजल्टेंट वेक्टर, यहाँ पे भी ओ सी रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। ओ ए वेक्टर ए है और यहाँ पे ओ बी वेक्टर बी है। अच्छा, यहाँ पे देखो जितनी लेंथ इस ओ बी की है उतनी ही लेंथ इस ए सी की भी तो है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, देखो, ठीक है। तो ए सी इस डायग्राम में इक्वल है इस डायग्राम में ए सी के, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो रहा है आपको। तो दोनों लॉज को यूज करते हुए हमने देखा रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है हमारा ओ सी। तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों लॉज जो हैं ये इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। मतलब दोनों लॉज को यूज करते हुए आप वेक्टर्स को ऐड करवा सकते हो, ठीक हो गया। सो इस तरह से आपने किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड करवा लेना है, दोनों में से कोई भी लॉ यूज कर लो, ठीक हो गया। दोनों डायग्राम्स आपकी ठीक होंगी और दोनों जो मेथड हैं वो ठीक होंगे। अब हम देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। वही दो वेक्टर्स हैं हमारे पास ए और बी, हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करने से पहले एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं, देखो हम क्या करते हैं, 5 - 2 कर रहे हैं, आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसको मैं यूं भी तो कर सकता हूं कि 5 + (-2), उसका भी आंसर 3 आएगा। यहां पे आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भाई जो सब्ट्रैक्शन होती है ना वो भी एक्चुअली एडिशन ही होती है, ठीक है, लेकिन उसमें से एक नंबर क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 जो है वो नेगेटिव है, हो एडिशन रही है, 5 ऐड हो रहा है किसमें, -2 में, ठीक हो गया। सो ये क्लियर करना चाह रहा था मैं। अब a - b का क्या मतलब है कि a को आपने ऐड करना है किसमें, -b में, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। अब हमारे पास तो -b है ही नहीं, हमारे पास तो b है। -b का क्या मतलब है, -b का ये मतलब है कि जस्ट आपने इस वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट कर देनी है, उलट कर देनी है। कैसे, इस तरह से। पहले देखो यहाँ से इस तरफ थी डायरेक्शन, अब अगर मैं इस तरफ कर दूंगा इसकी डायरेक्शन, 180 डिग्री के एंगल पे इसको रोटेट कर दूंगा, तो ये होगा -b का वेक्टर, ठीक है। अब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक ये -b वाला और एक ये a वाला, इनको ऐड करना है आपने अब, ठीक है। वो एक्चुअली क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी वेक्टर्स की, ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को। जैसे देखो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर a है और नेगेटिव वेक्टर है b, या मैं कहूँ कि b वेक्टर है, a और b को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, या मैं कहूँ कि a वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है नेगेटिव b, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है, एक ही बात है, वो मैंने आपको समझा दी है। अब इनको ऐड करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, ठीक है। देखो एक्चुअली हम लोग वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, कौन कौन से वेक्टर को, वेक्टर a और नेगेटिव b को, ठीक है। तो इसलिए मैं एडिशन का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बार बार कंफ्यूज नहीं होना, ठीक हो गया।
करना कैसे है, उसी तरह जैसे अभी सिखाया मैंने हेड टू टेल रूल आपको, कि वेक्टर ए बनाओगे एज इट इज़, बना लिया जी। वेक्टर ए के हेड को आपने ज्वाइन करवाना है वेक्टर बी की टेल के साथ, ठीक है, मतलब जो सेकंड वेक्टर होता है उसकी टेल के साथ। सेकंड वेक्टर क्या है हमारे पास, ये है नेगेटिव बी। सो एज इट इज़ इसको उठा के मैं यहाँ पे रखूँगा, मतलब इसकी टेल को इसके हेड के साथ ज्वाइन करवाऊँगा ऐसे, ठीक है। डायरेक्शन नहीं चेंज की देखो मैंने बिल्कुल भी, ठीक है। फिर वेक्टर ए की जो टेल है उसको आपने ज्वाइन करवाना है वेक्टर दूसरे वेक्टर की हेड के साथ। दैट विल गिव यू रिजल्टेंट वेक्टर विच विल बी ए नेगेटिव बी या ए प्लस इंटू माइनस बी, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, सही है, जो कि इक्वल होगा ए माइनस बी के या ए प्लस इंटू माइनस बी के, ठीक है। सो इस तरह से बेसिकली आप दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हो, ठीक हो गया। सो ये तो था आज का लेक्चर। उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे दो वेक्टर्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। वीडियो जो ਤੁਹਾਨੂੰ पसंद आई है तो भाई चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो ਨੂੰ शेयर जरूर कर दिया करो अपने सोशल मीडिया पे, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कर दिया करें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।